साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत प्राप्ति के कई उपाय बताए। प्रथम उपाय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप अगर नहीं कर सकते तो आप अभ्यास करते चले जाइए, धीरे धीरे आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अगर तू अभ्यास करने में समर्थ नहीं है तो तू समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करके कार्य कर, तो उससे भी तुम भगवत प्राप्ति कर सकते हो। फिर एक तीसरा उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, अगर तुम सब कर्मों को मेरे अर्पण करने में भी समर्थ नहीं हो, तो फिर तुम मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके सब कर्मों के फल का त्याग करो। ये तीसरा उन्होंने फिर उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया अर्जुन को। और अंत में उन्होंने ये कहा था कि मुझको इन सभी जो उपाय मैंने बताए हैं, इसमें मुझको जो तीसरा जो उपाय है कि आप कर्म फल से आसक्ति रहित होकर मेरा भजन करो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और साथियों, इस भक्ति योग में आज भगवान श्री कृष्ण आगे देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 13 और श्लोक संख्या 14 एक साथ हैं। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरअहंकार समदुख सुख क्षमी। और इससे अगले श्लोक में श्लोक संख्या 14 में कह रहे हैं, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय है। और कहते हैं कि अगर आप इस प्रकार शांति प्राप्त कर लेते हैं तो क्या है कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, यहाँ पर उनका जो सबसे बड़ा उन्होंने बात कही कि जो व्यक्ति द्वेष भाव से रहित और स्वार्थ रहित और सबका प्रेमी, सबको प्रेम करता हो और हेतु रहित दयालु यानी कि किसी पर दया करने का उसका कोई कारण नहीं है, वो हेतु रहित दयालु है। मतलब उसको अगर किसी के ऊपर दया करनी है तो करनी है, उसका कोई ऐसा कारण नहीं है कि भाई मैं इसके ऊपर दया दिखा रहा हूँ तो इसका ये कारण है। तो अगर कोई हेतु रहित दयालु है, द्वेष भाव से रहित है, तो ऐसे जो ममता से रहित और जो ऐसे ममता नहीं कर सकते और अहंकार से रहित, ममता से रहित और अहंकार से रहित, जो सुख दुख को प्राणियों में सम और क्षमावान है, यानी कि दुख और सुख में जो समभाव से रहता है और क्षमावान प्राणी है। क्षमावान यानी कि दूसरों के अपराध को क्षमा करने वाला। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो और निरंतर संतुष्ट है। ये सभी भगवान ने क्या बताए? भक्त के लक्षण बताए हैं। योगी निरंतर संतुष्ट है और मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, तो वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे भक्त के गुण बताए हैं जो भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। अर्थात कैसा भक्त? जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो, एक चीज, स्वार्थ रहित हो, दूसरी चीज, हेतु रहित दयालु हो, तीसरी चीज, ममता से रहित हो, अहंकार से रहित हो, सुख दुखों में समभाव रखे और क्षमावान हो। ऐसे अपराध करने वाले को भी क्षमा दान करने वाला जो योगी है और निरंतर संतुष्ट है और मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, ऐसे मुझ में मन और बुद्धि अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। और इससे अगले श्लोक में
श्लोक संख्या 15 में कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगोर मुक्तो यः स च मे प्रियः। और आगे फिर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी उसके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, सम भाव रखता है, वो हानि लाभ और इत्यादि परिस्थितियों में समभाव रखता है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयं किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी कि न तो उद्वेग अपने मन में पैदा होने देता है, न किसी दूसरे के लिए उद्वेग का कारण बनता है, ऐसा। और जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग इत्यादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त के जो लक्षण हैं वो और विस्तार से बताए हैं कि ऐसा जो भक्त है जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, न दूसरे के लिए उद्वेग प्राप्त करने का कारण बनता है, और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। अमर्ष किसको कहते हैं? जो व्यक्ति दूसरे की उन्नति देख करके परेशान नहीं होता, उस गुण को अमर्ष कहते हैं। यानी अगर कोई दूसरा कोई उन्नति कर रहा है कि उसको देख करके आप ईर्ष्या न करें, संताप को प्राप्त न हो, उसको अमर्ष। तो भगवान ये कहते हैं कि जो अमर्ष जिस व्यक्ति के अंदर है वो भक्त भी मुझको प्रिय है। और इससे अगले श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, और अपने भक्त के लक्षणों को, इस अध्याय का नाम ही भक्ति योग है, तो भक्त के लक्षण इसमें अधिकतर भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, अनपेक्ष सुचिर्दक्ष है उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित है और बाहर भीतर से शुद्ध चतुर और पक्षपात से रहित है, और कैसा है, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आरंभों के त्यागी का कार्य मतलब क्या हुआ कि जो मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी है, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। और साथियों, कल ये वीडियो फिर आगे भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।